Hello students, today we are here to discuss about the topic alloys. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलॉयज़ के बारे में। एलॉयज़ क्या होते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में, मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और अक्रेंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और एक है एलॉयज़। और एक इसमें टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, कोरोजन का टॉपिक बचता है। कोरोजन का मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कोरोजन के टॉपिक के बारे में, उसमें सब कुछ कवर है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एलॉयज़। एलॉयज़ के बारे में स्टार्ट करते हैं। एलॉयज़ होते क्या हैं? एलॉयज़ को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आयरन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये मेटल, ठीक है, मोस्टली यूज्ड होता है, लेकिन ये कभी भी हमें प्योर स्टेट में नहीं मिलता। नेवर फाउंड इन प्योर स्टेट, कि प्योर स्टेट में ये हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आयरन जो ये आयरन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इजीली स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें ये प्योर स्टेट में नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर कार्बन डाल देते हैं। आयरन के अंदर आयरन को मिक्स कर देते हैं कार्बन के साथ, ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए। अबाउट 0.05% अगर हम उसमें कार्बन डाल दें तो वो क्या बन जाएगा, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। अगर वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे स्टील बन गया। ये क्या बोलेंगे, स्टील, ठीक है। अब स्टील ये तो बन गया। अगर आयरन के अंदर हम कार्बन डाल देते हैं तो हमारा बन जाएगा स्टील। अगर आयरन के अंदर हम निकल और क्रोमियम डाल दें, निकल एंड क्रोमियम, तो हमें क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील मिलेगा। इन दोनों का मिक्सचर क्या मिलेगा, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये भी बहुत हार्ड होता है एंड डज नॉट रस्ट, और इसके ऊपर रस्ट नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि हम किसी भी, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो ये हमने ऊपर जो भी डिस्कस किया है उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इस ऊपर वाले से हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर कोई दूसरा मेटल या फिर नॉन मेटल डाल दें, ठीक है। कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड if it is mixed with some other metal or non-metal, ठीक है। कि हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर दूसरा कोई मेटल डाल दें या फिर दूसरा कोई नॉन मेटल डाल दें, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एलॉय। ये क्या होगा, एलॉय, ठीक है। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। एलॉय की डेफिनेशन क्या होगी,
डेफिनेशन ऑफ एलॉय, ये तो हमने इसका कंसेप्ट डिस्कस किया कि कैसे क्या होता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या होगी। वो क्या होती है, एन एलॉय may be defined as a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal, ठीक है। An alloy may be defined as a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and a non-metal। एलोय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि उसमें कोई भी सेपरेशन की बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। ऑफ टू और मोर मेटल्स, या तो दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स हो सकते हैं, या फिर एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल ले लें हम, ऐसे भी हो सकते हैं। तो उसके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एलोय बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर प्रेपरेशन ऑफ एलॉयज। ये तो पता चल गया कि एलॉयज होते क्या हैं। अब नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ एलॉयज। एलॉयज को प्रिपेयर कैसे करें, बनाएं कैसे उनको, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एन एलॉय इज यूजुअली prepared by first melting the main metal, जो हमारा मेन मेटल होगा उसको मेल्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन डिजॉल्विंग, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको डिजॉल्व करेंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। एलिमेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में उसको डिसॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो क्या होता है, एन alloy is usually prepared by the first melting the main metal, सॉरी मेल्ट लिखा गया है यहाँ पे, first melting the main metal and then dissolving the other element in a definite proportion, then cooled at room temperature। कि फर्स्टली जो हमारा मेन मेटल होगा उसको हम मेल्ट करेंगे, फिर उसके अंदर जब दूसरा डालना होगा उसको पहले डिसॉल्व करेंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, फिर उसको डालेंगे, फिर दोनों जो मिक्सचर बन जाएगा उसको कूल करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारा क्या बन जाएगा, एलॉयज बन जाएंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एलॉयज। अब आते हैं एलॉयज के टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं एलॉयज? एलॉयज मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कहाँ गया पेन? मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। अब वो देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज फेरस एलॉयज, सेकंड नॉन फेरस एलॉयज, एंड थर्ड इज एमलगम्स। सो अब इनको डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स के एलॉयज होते हैं, फेरस एलॉयज, नॉन फेरस एलॉयज एंड एमलगम्स। अब देखते हैं, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फेरस एलॉयज के बारे में। फेरस एलॉयज क्या होते हैं? एक ऐसा एलॉय जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट।
an alloy in which iron is present as one of the constituent। उनमें से एक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा पूरे एलॉय में से? एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयरन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम फेरस एलॉयज। ठीक है, अब फेरस एलॉयज का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज स्टील है, मैंगनीज स्टील है। उसके अंदर क्या होता है हमारा? अब मैंगनीज स्टील के अंदर क्या होता है? आयरन 86% होता है, मैंगनीज 13% होता है और कार्बन 1% होता है। ऐसे ही निकल स्टील हो गया। निकल स्टील के अंदर क्या होगा? आयरन 96 to 98% होता है और बाकी बच गया निकल, वो होता है 4 to 2%। ठीक है, ये कौन से उसके एग्जाम्पल थे? फेरस एलॉयज के। सेकेंड आता है हमारा नॉन फेरस एलॉयज। नॉन फेरस एलॉयज कौन से होते हैं? जिनमें क्या हो? आयरन ना हो। फेरस में आयरन होता है, नॉन में नहीं होगा। एन एलॉय in which does not contain iron as one of the constituent। कि जिसके अंदर आयरन नहीं होता उसको क्या बोलेंगे? नॉन फेरस एलॉयज। एग्जाम्पल देखो क्या होता है इसका। नॉन फेरस का होगा ब्रास, इसके अंदर क्या होता है? कॉपर 80% और जिंक 20% ब्रास के अंदर। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है, वो भी नॉन फेरस एलॉय है। उसके अंदर क्या होता है? कॉपर 90% एंड 10 SN, दैट इज 10%। ठीक है। थर्ड वन इज एमलगम्स। एमलगम्स में क्या होता है? एन एलॉय कंटेनिंग mercury as one of the constituent metal। जिसके अंदर एक मेटल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल एक एलॉय होगा, सॉरी मरकरी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एमलगम्स। ठीक है, एमलगम का एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक आता है हमारा, इसके अंदर सब टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलॉय मेकिंग। एलॉय बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एलॉयज के? देखो, हमें पता है कि एलॉयज जो है वो सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से प्रिपेयर किए जाते हैं, नॉट कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट पोजेस करें। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके? फर्स्ट इज टू इंक्रीज हार्डनेस। सबसे पहले हमने यही देखा था, आयरन जो था वो बहुत सॉफ्ट एलिमेंट था
उसकी हार्डनेस इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, उसके अंदर कार्बन डाल दिया। कार्बन से क्या बन गया, वो जो हार्डेंड कार्बन है वो उसको क्या बोलते हैं, हम स्टील बोलते हैं। और जो हार्डनेस है, जो स्टील की हार्डनेस है वो किसके साथ इंक्रीज करती है, द हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीजेस विद, जितना कार्बन डालते जाएंगे उसके हिसाब से वो इंक्रीज करती जाएगी हार्डनेस उसकी। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट, जितना ज़्यादा उसके अंदर कार्बन कंटेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी हार्डनेस होगी। ठीक है, जो वेरी करती है किसके बीच में, विच वेरी बिटवीन 0.05 to 1.5% के बीच में। ठीक है, सेकंड आता है टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना मतलब कि उसके लचीलेपन की स्ट्रेंथ को, ताकत को उसको इंक्रीज करना। अब जो क्रोम स्टील है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, आयरन होगा और क्रोमियम होगा। ठीक है, जो क्रोम स्टील है, उसके अंदर क्या है, आयरन है 96 to 98% और क्रोमियम है 4 to 2%। इन दोनों का मिक्सचर होता है और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो क्या होती है, वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा होती है इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसीलिए ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सेल्स, बॉल बियरिंग्स, एंड कटिंग टूल्स के उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरोजन, जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके अंदर क्या होता है, जो स्टेनलेस स्टील है हमारा उसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है 74%, क्रोमियम होता है 18% एंड निकल होता है 8%। जो क्या करता है, कोरोजन को रेजिस्ट करता है, मतलब उसको रोकता है। ठीक है, फोर्थ इज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, लो करता है। अब देखो क्या है, सोल्डर है। सोल्डर क्या है, एक एलोय है, इसके अंदर क्या होता है, टिन 50% प्लस लेड 50%। टिन और लेड होते हैं 50-50%, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत लो होता है एज कंपेयर टू, पूरा जो ये एलोय बनता है उसका लो होता है एज कंपेयर टू टिन एंड लेड। इसलिए हम इसको किस में यूज करते हैं, यूज्ड फॉर joining इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोल्डर का यूज करते हैं। सोल्डर एक एलोय है, किस किस का मिक्सचर होता है, वो टिन और लेड का मिक्सचर होता है। 50-50% होता है इनके अंदर टिन और लेड। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट है हमारा
To reduce electrical conductivity, to reduce electrical conductivity, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को रिड्यूस करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कम अट्रैक्ट करता है, वो कंडक्ट कम करता है. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है किसी भी एक एलॉय की, वो क्या होती है, लेस होती है, लेस देन कि जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल से कम होती है. ठीक है. इस फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर इज नॉट अ गुड कंडक्टर. कॉपर एक गुड कंडक्टर नहीं होता. कब? व्हेन इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज. कॉपर गुड कंडक्टर की तरह एक्ट नहीं करेगा जब उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं. नेक्स्ट इज टू मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करता है, उसके अंदर चेंज लेके आता है. अब सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है. इसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस इट्स रिएक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग इट, इसको एलॉय बना के, विद मरकरी. इसको मरकरी के साथ एलॉय बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एमलगम बन जाएगा, सोडियम एमलगम. सेवेंथ इज टू प्रोड्यूस गुड कास्टिंग. मतलब कि कोई भी हमारे पास कोई चीज है, उसकी कास्टिंग को गुड करने में, मतलब कि उसको अच्छे से ढालने में भी यूज करते हैं हम एलॉयज का. टाइप मेटल, टाइप मेटल क्या होता है? एलॉय होता है किसका? लेड 70% प्लस एंटीमनी 20% एंड टिन 10%. इसके क्या होती है? कास्टिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, हैज गुड कास्टिंग प्रॉपर्टी. और इसलिए हम इसको यूज करते हैं. सो इट इज यूज्ड एज प्रिंटिंग टाइप, प्रिंटिंग में यूज करते हैं. एट्थ ऑब्जेक्टिव है इसका टू मॉडिफाई कलर. कलर को भी मॉडिफाई करता है, कलर में भी चेंज लेके आता है ये. अब एल्यूमिनियम जो है वो सिल्वरी वाइट होता है उसका कलर, वाइल जो कॉपर है वो होता है ब्राउन. ठीक है. लेकिन जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, बट जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है वो क्या होता है? एलॉय होता है, उसके अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, 95% एल्यूमिनियम प्लस 5% कॉपर. इसका कलर कैसा होता है?
अब एल्यूमिनियम का सिल्वर वाइट हो गया, कॉपर का ब्राउन, और जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बना, एल्यूमिनियम और कॉपर का मिक्सचर है, उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। और इसको हम यूज किस में करते हैं? यूज्ड एज फॉर मेकिंग कॉइन्स, कॉइन्स बनाने में, एंड पिक्चर फ्रेम बनाने में, एंड चीप ज्वेलरी, और ज्वेलरी बनाने में भी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एलॉइंग ऑफ गोल्ड। गोल्ड की एलॉइंग देखते हैं अब, गोल्ड में क्या क्या होता है। जो प्योरिटी है गोल्ड की, उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? क्या यूनिट होती है उसकी? प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन कैरेट्स। सुना होगा कि ये गोल्ड जो है वो इतने कैरेट का है, ये इतने कैरेट गोल्ड है। ठीक है। अब जो प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है? 24 कैरेट का होता है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, इससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। इसको अब हार्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। हार्ड करने के लिए क्या करेंगे? एलॉइंग करेंगे इसकी। एलॉइंग क्या करेंगे? इसके अंदर कॉपर और सिल्वर डाल देंगे। कॉपर और सिल्वर डालने के बाद क्या होगा? ये 22 कैरेट गोल्ड बन जाएगा। 22 कैरेट गोल्ड के हो जाएंगे इसमें, और 2 पार्ट क्या हो जाएंगे? 22 पार्ट्स इसके हो गए, प्लस 2 पार्ट्स किसके हो जाएंगे? या तो कॉपर के होंगे या फिर सिल्वर के होंगे। फिर हम उसको किसके लिए यूज कर सकते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और इंडिया में जनरली क्या होता है? 22 कैरेट गोल्ड ही यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कुछ एक एलॉयज दिए गए हैं, कॉमन एलॉयज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्या क्या उनके अंदर कंपोजिशन होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्या क्या उनके यूजेस होते हैं। ठीक है। अब एलॉय देखो क्या क्या है। फर्स्ट हमने लिया स्टील। स्टील देखो, स्टील के अंदर क्या होता है? आयरन होता है, दैट इज 99.95% आयरन, प्लस कार्बन होता है 0.05%। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? हार्ड होता है, हार्ड एंड टफ और स्ट्रॉन्ग। यूजेस कहाँ होता है इसका? यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, ब्रिजेस एंड व्हीकल्स। कहाँ कहाँ पर स्टील का यूज होता है? कंस्ट्रक्शन शिप्स को बनाने में, ब्रिजेस को बनाने में, व्हीकल्स को बनाने में स्टील का यूज होता है। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या था? स्टेनलेस स्टील के अंदर अगर हम आयरन के साथ क्या मिक्स कर दें? क्रोमियम और निकल मिक्स कर दें
तो क्या बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। आयरन होता है 74%, क्रोमियम 18%, निकल 8%। ये क्या होता है, हार्ड होता है एंड डज नॉट रस्ट, और ये रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, फॉर मेकिंग कटलरी, यूटेंसिल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या बनता है इससे, कटलरी बनती है, यूटेंसिल्स बनते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज करते हैं। किसका, स्टेनलेस स्टील का। थर्ड इज ब्रास। ब्रास क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, कॉपर और जिंक। 80% कॉपर एंड 20% जिंक। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेलिएबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और कोरोजन को रेजिस्ट करता है, रोकता है, एंड कैन बी इजीली कास्ट। इजीली हम उसको कास्ट भी कर सकते हैं, ढाल भी सकते हैं। यूजेस देखो कहाँ पे यूज होता है, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, स्क्रूज एंड नट्स एंड बोल्ट्स। यूटेंसिल्स बनाने में, स्क्रूज बनाने में, नट्स और बोल्ट्स बनाने में किसका यूज करते हैं हम, ब्रास का। फोर्थ इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अंदर देखो क्या क्या होता है, कॉपर होता है और टिन होता है। 90% कॉपर एंड टिन 10%। टिन कितना होता है, 10%। ठीक है। अब देखो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन को बहुत ज़्यादा रोकता है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस वायर्स को बनाने में, एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिफ्थ इज जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर के अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर सिल्वर नहीं होता। ठीक है। जर्मन सिल्वर एक ऐसा सिल्वर है जिसके अंदर सिल्वर नहीं होता, कॉपर होता है 60%, जिंक 20% एंड निकल 20%। ठीक है। ये क्या करता है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, शाइन करता है सिल्वर की तरह और रेजिस्टेंट टू कोरोजन। यूज कहाँ पे करते हैं हम इसका, सॉरी ये इसका यूज था, जर्मन सिल्वर का यूज था ये वायर्स बनाने वाला। ये वायर्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, रेजिस्टेंट वायर और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं। और जो ब्रॉन्ज है उसका कहाँ पर यूज करते हैं, स्टैचूज बनाने में, फॉर मेकिंग स्टैचूज, coins, medals, ship propellers,
इन सब में किसका यूज़ करते हैं हम, ब्रॉन्ज का। और जर्मन सिल्वर का क्या यूज़ है कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और रेजिस्टेंस वायर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज 6 आता है ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है 95%, कॉपर होता है 4%, मैग्नीशियम होता है 0.5% एंड मैंगनीज होता है 0.5%। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लाइट होता है, वेट बिल्कुल हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डक्टाइल होता है एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। यूज कहाँ पे होता है, फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स बनाने में, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में एंड प्रेशर कुकर्स बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर क्या होता है, एज नेम सजेस्ट एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। 95% एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम होता है 5%। लाइट और हार्ड होता है, वेरी लाइट एंड हार्ड। यूज कहाँ पे होता है इसका, फॉर मेकिंग लाइट इंस्ट्रूमेंट एंड बैलेंस बीम्स, और बैलेंस बीम में इसका यूज होता है। 8th इज एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ये भी पढ़ा था हमने, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। इसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम और कॉपर होता है, येलो कलर का होता है, ये शाइन लाइक सिल्वर, सिल्वर की तरह शाइन करता है। और यूज कहाँ पे होता है इसका, फॉर मेकिंग कॉइन्स, पिक्चर फ्रेम्स, पढ़ा था ये वाला हमने पिछले उसमें, अभी जो डिस्कस किया था टॉपिक उसी में। और ज्वेलरी, जो सस्ती ज्वेलरी होती है उनमें किसका यूज होता है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का यूज होता है। 9th इज एंड लास्ट दैट इज सोल्डर। सोल्डर भी किया था डिस्कस। इसके अंदर क्या होता है, लेड और टिन होता है। लेड होता है 50%, 50-50% होते हैं दोनों चीजें। लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाले ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ये, हैज लोअर melting point then either lead and tin। लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका सोल्डर का लेड और टिन से। और यूज कहाँ पे होता है इसका, फॉर जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। यही पढ़ा था इसका यूज। ये सब था एलॉयज के बारे में। इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एलॉय क्या होता है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, स्टील क्या होता है, फिर एलॉय कैसे बनता है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर गोल्ड की एलॉइंग के बारे में पढ़ा, और फिर कुछ ये एलॉयज डिस्कस किए जिनके कंपोजिशन का डिस्कस किया कि क्या क्या किस किस से वो मिलकर बने होते हैं, क्या क्या कंपोजिशन है उनका, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उनके यूजेस पढ़े, कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ होता है। ये था आज का टॉपिक एंड थैंक यू सो मच।